Hello guys, welcome to Unfiltered Opinion and initiated by Unacademy. I'm Abhishek Shrivastava, one of the history educator at Unacademy for UPSC CSE. You must have seen my classes for various modern Indian classes, right? ऐसे बहुत सारे सवाल है. There are multiple questions which are frequently asked by the aspirants and I'll be taking them one by one. पहला सवाल है, कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी सीएसई? सो आई थिंक जो है एनीबडी कैन क्रैक यूपीएससी सीएसई, तो कोई भी कर सकता है बट हर कोई करेगा नहीं. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. तो अगर आप डिसिप्लिन हैं, कंसिस्टेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं सही ट्रैक पे, तो येस आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है. दूसरा सवाल है, हाउ टू रिवाइज हिस्ट्री वाइल अप्रोचिंग प्रीलिम्स? एक तो आपका जो भी डेडिकेटेड सोर्स है जहाँ से आपने पढ़ी है, एक तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं. दूसरा मेरी टाइमलाइंस हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट. तो मेरी टाइमलाइंस जो है विल हेल्प यू, आप बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पाएंगे यूजिंग दोज टाइमलाइंस. तो वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है वो. हाउ शुड आई मैनेज ऑप्शनल स्टडीज़ अलॉन्ग विद जीएस? शुड आई कंप्लीट देम सेपरेटली? ऑप्शनल की तैयारी डेडिकेटेड जब स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार जब ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो आपको अलग करना चाहिए, राइट. रिकमेंडेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिकमेंडेड है कि आप अलग ऑप्शन पढ़ें, बट देन यू हैव टू प्लान रिविजन ऑफ द ऑप्शनल विद जीएस. वो आपके डेली स्ट्रीम में होना चाहिए. तो वो आप उसे वीकली लेवल पे प्लान कर सकते हैं कि वीकली आप एक दिन या लेट से 8 घंटे 10 घंटे ऑप्शनल को डेडिकेट कर रहे हैं, या फिर आप उसको डेली लेवल पे प्लान कर सकते हैं कि 10% ऑफ द टाइम या फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप जो है ऑप्शनल को डेडिकेट कर रहे हैं. तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, डिपेंड्स आपकी स्टडी साइकिल कैसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री इन यूपीएससी सीएसई? सी वन स्टॉप सॉल्यूशन, आई थिंक जो अनअकैडमी की बुकलेट्स हैं दे आर रियली गुड, राइट. यू कैन रेफर टू अनअकैडमी बुकलेट्स. उसकी हिस्ट्री की बुक, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक जो है सुपर्ब है. मेडिवल बहुत प्यारा लिखा हुआ है. मॉडर्न भी जो है कवरेज एग्जॉस्टिव है. उसमें डेफिनेटली यू कैन ऐड अ लॉट मेनी थिंग्स. तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन मेक नोट्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द बुक, और फिर पीछे या फिर उसमें पेपर स्टेपल करके आप कर सकते हो, राइट. बट अनअकैडमी बुकलेट्स आर एग्जॉस्टिव, यू कैन गो विद दैट. Okay, what should be kept in mind while analyzing answers in mock test? Okay, दो बातें हैं. आप प्रीलिम्स की मॉक की बात कर रहे हो या मेंस की मॉक की बात कर रहे हो. अगर आप प्रीलिम्स की मॉक की बात कर रहे हो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो किस जॉनर को बिलोंग कर रहा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको पता चला कि आप जो है रिवोल्ट्स के कोई सवाल आप अच्छे नहीं कर पाए, है ना, कोई ट्राइबल रिवोल्ट है आप नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जॉनर कौन सा है, राइट, जहाँ से आपने उस सवाल में गलती करी है, एंड देन यू नीड टू गो बैक एंड रिवाइज दैट जॉनर. मेंस में इट्स ऑल्सो अबाउट नॉट ओनली अबाउट नॉलेज बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सप्रेशन, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या जो आप ज्ञान दे रहे हैं उसमें उसकी स्ट्रक्चरिंग सही है, आपने इंट्रो से सही कनेक्ट किया है, देयर इज अ कोहेरेंस इन दी आंसर, ओवरऑल फ्लो सही कर रहा है, फाइनली आप कंक्लूड ठीक कर रहे हैं, राइट. तो यू नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जब हम खुद लिखते हैं तो हमें अपना आंसर बहुत अच्छा लगता है. तो यू नीड टू गिव इट टू समवन एल्स एंड आस्क फॉर द फीडबैक कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, स्पेशली सम एक्सपर्ट फ्रॉम यूपीएससी सीएसई जिसने मेन सेटीज दिया हो और क्या उसे अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे आंसर लिखना है, दैट विल हेल्प. तो यू कैन डू दैट. ओके, अगला सवाल लेते हैं. व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर मेंस प्रिपरेशन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स? सी, ऐसा कोई डेडिकेटेड टाइम मेंस के लिए अगर मैं कहूँगा तो वो प्रीलिम्स की बात है. बट हाउ शुड यू डू दिस? आपकी टोटल तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए. आपकी प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ाई करनी है, लेकिन प्रीलिम्स से 100 दिन पहले आप खाली प्रीलिम्स की तैयारी करें. प्रीलिम्स से 100 डेज़ पहले जो टोटल टाइम है 100 डेज़ का, वो डेडिकेटेड होना चाहिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए. सिर्फ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं सिर्फ वही पढ़ने और मॉक लगाने हैं. ट्राई करो, टारगेट करो 25 मॉक कम से कम जो है आप इस पूरी जर्नी में लगा लें, तो दैट विल हेल्प. फिर जब प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करें. तो दैट्स हाउ जो है एक्चुअली यू कैन प्रिपेयर. ओके, एक सवाल है, हाउ टू डेवलप मेंटल एंड्योरेंस फॉर द यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन? यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड और जो है यू विल बी एबल टू एंड्योर थिंग्स इफ़ यू हैव अ क्लियर विजन कि आप तैयारी कर ही क्यों रहे हैं. तो ये मोटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ, राइट. इफ़ दैट मोटिव इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट, ऑलमोस्ट एवरी वीक यू फील कि हाँ मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप पूछते रह जाओगे, राइट. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जो है फिगर आउट करें कि मुझे प्रिपरेशन क्यों करनी है. ओके, देन विच इज़ द मोस्ट एंड लीस्ट कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी सीएसई? तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है सोशोलॉजी कॉमन है, ज्योग्राफी है, एंथ्रो है, देन पबैड इज़ वेरी कॉमन, राइट. अदर देन दैट अगर आप जो है लीस्ट कॉमन की बात करें
तो लीस्ट कॉमन में देर आर लिटरेचर सब्जेक्ट्स जो थोड़े कम कॉमन है, जैसे कि उर्दू थोड़ा कम कॉमन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन? आई थिंक एनसीईआरटी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स से 5 years बैक, 6 years बैक। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, राइट, डेफिनेटली पीपल कैन क्लेम, जो है पीपल कैन डिस्कस अदरवाइज, लेकिन पर्सनली आई थिंक कि एनसीईआरटीज़ अब के डोमेन में, अब के टाइम में जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा जो है एनसीईआरटीज़ के बाहर आ गया, स्पेशली बिकॉज अब जो कंटेंट अवेलेबल है, राइट, वो एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल है। जब उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, एट दैट टाइम एनसीईआरटी वर इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो यू हैव बेटर फॉर्मेट, बेटर स्ट्रक्चर, बेटर कंटेंट। तो इन दैट केस आई थिंक कि जो है जैसे अनअकैडमी की बुकलेट्स ही हैं, दे आर रियली गुड एंड दे आर रियली हेल्पफुल। तो आई थिंक जो है विद द प्लस कोर्सेज, विद द अनअकैडमी बुकलेट, यू नीड नॉट रेफर टू एनसीईआरटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, डज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन हिस्ट्री हेल्प इन द इंटरव्यू राउंड ऑफ यूपीएससी सीएसई? इंटरव्यू के लिए जो है आई थिंक कि करंट अफेयर कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन हिस्ट्री, बट ऑफ कोर्स जो अगर आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको बैकग्राउंड पता होगा, आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाओगे, तो दैट वे आई थिंक हिस्ट्री हेल्प्स यू आउट, बट करंट अफेयर्स, आई think interview is more about current affairs. What are the do's and don'ts in the DAF preparation? I think the subjective part of DAF is your hobbies, right? तो hobbies में कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं कि watching movies or listening to music is my hobby. I think जो है hobbies reflect about you कि what you like to do when you are free in your leisure time. तो आई थिंक हॉबीज़ थोड़ा सा वेल थॉट करके, थोड़ा सोच समझ के कि क्या होना चाहिए, हॉबीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, उसमें कोई बहुत जो है गेम नहीं है कि आप कुछ चेंज कर सकते हो। इज़ देयर एनी स्ट्रैटेजी टू मेमोराइज द ईयर्स एंड फिगर्स इन हिस्ट्री? सो गाइज जो है ऐसा मैं बिलीव नहीं करता कि है ना हमें कुछ डेट्स याद करने की ज़रूरत होती है। हिस्ट्री इज़ मोर अबाउट story, it's more about logic, it's more about chronology, it's more about understanding the events, it's more about कि why this actually happened. It's not about कि ये event हुआ था, इसका जो date रट देते something. That's not history, and that's not the way history works, right? So if you understand the whole gamut of things, then I think जो है you won't need to mug up कि dates कब थी और जो है ये event कब हुई थी something, वो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। History itself tells you कि हाँ ये किस zone में, किस time zone में हुआ था, तो वो time era या time zone important है rather than actual date. Okay, what is the ideal note making strategy for UPSC CSE? मैं इसे दो पार्ट में लूँगा, एक स्टैटिक पार्ट कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आई डोंट थिंक यू नीड टू मेक नोट्स, किसी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, किसी भी एक स्टैंडर्ड कंटेंट सोर्स को आप फॉलो करें, राइट, और उसी में जो है जो भी आपको कुछ एडिशनल मिल रहा है उसी में ऐड करते रहें, जैसा मैं हिस्ट्री के लिए कह रहा था। बट फॉर करंट अफेयर्स, डेफिनेटली करंट अफेयर्स में व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन क्रिएट अ फाइल बेस्ड ऑन द सिलेबस, और जो भी कुछ करंट अफेयर में आ रहा है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है, इन दैट केस जो है उस फाइल में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप चीज़ें ऐड करते चले, चीज़ें लिखते चले, ग्रेजुअली आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें पूरा करंट अफेयर्स होगा, आपके अपने नोट्स होंगे। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ मंथली मैगजीन्स आर वेरी हैंडी, राइट, उसमें आपको पूरे मंथ का कंपाइलेशन मिल जाएगा, बट अपने नोट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। रीज़न कि उसमें एसिमुलेशन ज़्यादा है, आपने खुद लिखा है तो आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ऑफ कोर्स। कैन वी लीव सम पोर्शंस ऑफ द सिलेबस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन? सी, हम ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ये टॉपिक छोड़ देंगे, समथिंग, वो नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, जो आपको लग रहा है कि ROI बहुत ही कम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, और आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन से कि हाँ 5% ऑफ सिलेबस, समथिंग लाइक दैट यू कैन थिंक, लेकिन ऐसा पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। योर टारगेट शुड बी लाइक कि सिलेबस में जो कुछ भी लिखा है वो 100% आप कंप्लीट करिए, राइट, और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए, दैट शुड बी द इंटेंट। बट इन दी एंड अपने आप कुछ 5% सिलेबस छूट जा रहा है, वो क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो देन इट्स फाइन, बट यू शुड नॉट टारगेटिंग लीविंग 5% ऑफ द सिलेबस or 10% of the syllabus. So these were all the questions for now. If you have more such questions, please do write them in the comments below, and do not forget to subscribe to this channel so that you get updated, and do press the like button. Thanks a lot.